उधर दिल्ली के शराब घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होते। हालांकि सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दी, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कोर्ट से बरी होने की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जश्न शुरू हो गया। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान खुशी से नाचते और झूमते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते दिखे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। वो भी वहां कार्यकर्ताओं के साथ नाचते और नारे लगाते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को फंसाने का दावा किया। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा और सभी ने कोर्ट का धन्यवाद किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शराब घोटाले की जांच के बाद सीबीआई की तरफ से जमा की गई हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां बताई। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सीबीआई की चार्जशीट में लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया गया कि उन्हें और उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए एक साजिश के तहत शराब घोटाले का मामला उछाला गया और उन्हें जेल भेजा गया था। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम और गृह मंत्री का नाम लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। मीडिया से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल की आंखों से आंसू भी छलक पड़े। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कोर्ट से निकलकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक ही गाड़ी से केजरीवाल के घर पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी गले लगाया। यानी पूरा परिवार कोर्ट से मिली इस बड़ी राहत पर खुशियां मनाता दिखा। दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को करीब 6 महीने जेल में रहना पड़ा था। उनके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस मामले में करीब 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के बेवजह इस मामले में जोड़ा गया, जबकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। कोर्ट ने इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया के भी इस मामले में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। जबकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार बताया था। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने जांच की थी। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि दिल्ली में नई शराब नीति बनाते समय नियम बदले गए ताकि कुछ शराब कारोबारियों को फायदा मिले। लाइसेंस देने में कथित तौर पर मनमानी और पक्षपात किया गया था। यहां तक कि कुछ शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया था। चार्जशीट में यह दावा किया गया था कि शराब घोटाले से इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए किया गया। हालांकि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने शुरुआत से ही इस मामले को एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया और राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को कुल 177 दिन जेल में रहना पड़ा था। उन्हें इस घोटाले की जांच कर रही ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था और वो भी तब जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे। भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन्स भेजा था, लेकिन वो ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए थे।
बल्कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया था और गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। 26 जून 2024 को जब केजरीवाल ईडी केस में जेल में थे, तब सीबीआई ने भी उन्हें उसी शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान 10 मई 2024 से 1 जून 2024 तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों के केस में उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। कुल मिलाकर करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद वो बाहर आ सके थे और उनके बाहर आने के बाद धीरे धीरे इस घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता भी जेल से बाहर आ गए थे। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद नहीं संभाला, बल्कि पार्टी की नेता आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन दिल्ली की शराब नीति को लेकर पूरी आम आदमी पार्टी लगातार घिरती रही। ये मामला चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को तब की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस नई आबकारी नीति को लागू किया था। यह आबकारी नीति 2021 और 2022 के वित्तीय वर्ष के लिए थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अवैध शराब की बिक्री, चोरी को रोकने, शराब माफिया पर नकेल कसने और ग्राहकों की सुविधा के मकसद से नई शराब नीति लाई गई थी। लेकिन जुलाई 2022 में ही विवादों की वजह से इसे वापस ले लिया गया और पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीति पर रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया था। इसी के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, क्योंकि आरोप लगाया गया कि नई शराब नीति के जरिए आम आदमी पार्टी ने गलत तरीके से खूब मुनाफा कमाया और सरकारी खजाने को करीब 600 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पूरे घोटाले का किंग पिन यानी मुख्य साजिशकर्ता बता दिया था। यहां तक कि इस मामले में जांच एजेंसियों ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी शामिल कर लिया और आरोप लगाया कि के कविता ने दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी ताकि उनके करीबी शराब कारोबारियों को फायदा मिल सके। हालांकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ के कविता को भी इस मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ भी सबूत न होने की बात कही। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों के बरी होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले के बाद भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताया। हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है। जबकि आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी का हाथ होने का दावा किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे काट गया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चुनौती दी कि अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव करा दिए जाएं, तो बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीत सकेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में कोर्ट से बरी किए जाने पर कांग्रेस ने हैरानी जताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंजाब और गुजरात के चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल को कोर्ट से बरी करवाया, क्योंकि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत के मकसद से ही हमेशा काम करती है ताकि मुख्य विपक्षी दल को कमजोर किया जा सके। पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फिर से नहला धुलाकर, साफ करके, वॉशिंग मशीन से निकाल कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि असली मकसद भाजपा का यही है, कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। सियासी घमासान के बीच सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दी। जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। उधर हरियाणा के अंबाला में वन विभाग के अफसर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के अंबाला में वन विभाग के इंस्पेक्टर और उनके ड्राइवर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति के फार्म हाउस पर भारी मात्रा में कच्चा मांस रखा हुआ था। आरोप लगा कि इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करने की धमकी देकर उनसे रिश्वत मांगी। तमिलनाडु के तिरुपथुर में एक चमड़ा फैक्ट्री में रासायनिक गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस लीक होने के बाद 3 मजदूर बेहोश हो गए। गैस रिसाव की वजह का पता नहीं चल सका। बेहोश हुए तीनों मजदूरों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया।